अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको साइन वेव किट को ट्यून करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम अपनी पावर सप्लाई ऑन करते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई ऑन हो गई है और हमने इस किट को करंट देने से पहले जब आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की एक तार तो हमने ये नेगेटिव लगा दी है। दूसरी तार लगाने से पहले हमने ये जो दो बटन हैं इस किट पर, एक बटन एग्जिट का है और दूसरा इंटर का है, इन दोनों को हमने पहले दबा के रखना है। उसके बाद हमने बैटरी की सप्लाई यूपीएस को देनी है। ये दोनों बटन हमने दबा दिए, दोनों बटनों को, और अब हम इसके ऊपर पॉजिटिव करंट देंगे। जो ही हम पॉजिटिव करंट देंगे तो हमारा यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चला जाएगा। ये देखें, और ये दोनों बटन मैंने अभी तक दबाए हुए हैं जब तक कि एलसीडी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। तो ये आपने तकरीबन 10 सेकंड तक दोनों बटनों को एक साथ दबा के रखना है। ये हमारा यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब हमने हाथ उठा देना है। अब मेन्यू में नेविगेशन आ गई है, इंटर टू शिफ्ट। सबसे पहले हमने इसको इंटर पे लेके जाना है। जब ये इंटर का बटन है, अब हमने सबसे पहले इंटर को दबाना है। जब हम इंटर के बटन को दबाएंगे तो हमारी जो ये नेविगेशन है ये चेंज हो जाएंगी। ये हमने इसको दबाया तो ये चार्जिंग करंट आ गया। चार्जिंग करंट यानी कि चार्जिंग एम्पेयर, यूपीएस कितने एम्पेयर पर बैटरी को चार्ज करे। तो ये हमारे पहले ही 12 एम्पेयर वैसे ही हमने सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ये अप और डाउन का जो बटन है यहाँ से आप अप और डाउन कर सकते हैं। ये हम इसकी कुछ आगे ले जाते हैं, 13 एम्पेयर पे ले जाते हैं। ये 13 एम्पेयर आ गए। अब हमने इसको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के लिए ये अप और डाउन का जो दोनों बटन हैं उन दोनों को एक साथ दबाना है। जब हम एक साथ इन दोनों को दबाएंगे तो ये सेव हो जाएंगे। ये हमने एक साथ दोनों बटनों को दबाया और ये हमारे चार्जिंग करंट एम्पेयर सेव हो गए। आगे हमने जाना है, ये बैटरी लो वोल्ट सेट करने हैं। बैटरी लो को हम डाउन वाली बटन से पहले लो पे आते हैं। हमने बैटरी 9.5 पे बैटरी लो एडजस्ट किया है। तो ये अब हम उन दोनों बटनों को एक साथ दबाएंगे, अप और डाउन को। ये हमने बैटरी लो को 9.5 पर एडजस्ट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। इससे अगला फंक्शन हमारा है मेन लो। मेन लो क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने 139.40 पर की हुई है। आपने जितनी कम या ज़्यादा करनी है तो आप इसको उस जगह पे ले जाएं। ये कम से कम हमारी 100 वोल्ट की है। 100 वोल्ट से आप इसको ऊपर यानी 130 पे रख लें। तो अब इन दोनों को इकट्ठा दबाएंगे, दोनों बटनों को, अप और डाउन को, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। ये भी हो गई। अब हम इससे अगला फंक्शन है हमारा ओवरलोड। ओवरलोड आपने 12 वोल्ट पर 3.7 एम्पेयर पर रखना है। ये आपका तकरीबन 850 से 900 वाट के करीब ओवरलोड कट ऑफ करवा देगा। इससे अगला फंक्शन है हमारा मिनिमम चार्जिंग। ये मिनिमम चार्जिंग है जो कि कम से कम बैटरी जब यूपीएस बैटरी को चार्ज कर रहा हो तो जिस वक्त डी इंक्रीज़ एम्पेयर हो रहे हों तो लास्ट आखिरी कितने एम्पेयर पर बैटरी चार्जिंग पर हो और ये यूपीएस बैटरी फुल शो करवा दे। तो ये वो मिनिमम चार्जिंग है। तो इसको अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 4 एम्पेयर
या उससे भी कम आप 1-2 एम्पेयर पर भी आ सकते हैं। तो हमने इसकी सेटिंग 3 एम्पेयर पर हम कर देते हैं। अब ये हमने सेटिंग इसकी सेव कर दी। अब इससे अगला जो फंक्शन है वो इन्वर्टर का है। इन्वर्टर डिफ़ॉल्ट में 219-20 वोल्ट हैं, लेकिन आपने 235 वोल्ट पर इसको एडजस्ट करना है ताकि जितनी यूपीएस के ऊपर जो लोड हो तो आपकी सप्लाई आउटपुट बेहतरीन चलती रहे। ये हमने इसको 235 वोल्ट की कॉन्फ़िगरेशन दे दी। ये 235। इससे आगे बैटरी फुल है। बैटरी फुल आपने 14.2 पर बैटरी फुल करनी है। अगर आपकी बैटरी के ऊपर एक साइड पे मीटर लगाने हैं और दूसरा आपने मीटर के ऊपर 14.2 किए हुए हैं। अगर आपकी बैटरी पे वोल्ट कम या ज़्यादा है तो बैटरी के फाइन ट्यून से आपने यहाँ से ट्यून करना है और आपकी बैटरी के वोल्ट और जो डिस्प्ले पे वोल्ट आ रहे हैं इनको एक कर देना है। यानी कि आपने जो यूनिटी 203 या 204 मॉडल या कोई भी डीसी मीटर है उसको बैटरी के ऊपर लगाना है और आपने इस वेरिएबल से ट्यून कर देने हैं। तो आपकी जब आपने उसके साथ इसको मैचिंग कर दिया तो उसके बाद यूपीएस से अपनी उसी पॉइंट पर बैटरी कट ऑफ करेगा। तो ये पॉइंट हमारा फाइन एम्पेयर का है। अगर आपने एम्पेयर जो बैटरी चार्जिंग के वक्त एम्पेयर आ रहे होंगे उस वक़्त अगर वो 10 एम्पेयर आ रहे हैं तो आप यहाँ से फाइन ट्यून करके अगर कोई 1-2 एम्पेयर ऊपर नीचे हैं तो आप यहाँ से उसको सेट कर लें। मज़ीद इससे अगला फंक्शन अब हम देखते हैं कि ये हमारी बैटरी फुल टाइम है। बाज़ दोस्तों की बैटरी ख़राब होती है जिसकी वजह से हर वक्त यूपीएस चार्जिंग पे लगा रहता है। तो इसमें हमने ये टाइमर सिस्टम डाल दिया है। यहाँ से आपने बैटरी का टाइम जो भी रखना है, 4 घंटे रखने हैं, 3 रखने हैं, 5 रखने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आप जहाँ तक जितने घंटे आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी इतनी देर में फुल हो तो आप मैक्सिमम तकरीबन 4 घंटे बैटरी के दे दें और इसको कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर लें। 4 घंटे तक अगर आपकी बैटरी फुल ना भी हो, बैटरी का सेल ख़राब भी होगा, फिर भी यूपीएस उसको कट ऑफ कर देगा, बैटरी को फुल शो करवा देगा। इससे अगला फंक्शन सिस्टम की पावर दिखाना है कि एलसीडी के ऊपर क्या चीज़ नज़र आए कि ये आपने कितनी वाट का यूपीएस बनाया हुआ है। तो अगर आपने 1000 वाट बनाया है तो ये 1000 वाट है। अगर आपने इससे ज़्यादा का बनाया है 1250, 1500 वाट, 1700, 2200, 2700, 3000, इसी तरह ये तकरीबन 6000 वाट तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने 6000 वाट तक चेंजिंग कर सकते हैं। आपने क्योंकि 1000 वाट का बनाना है या 2000 वाट का तो आप इसको उधर ला कर कॉन्फ़िगरेशन से सेव कर लें। ये आपकी वैल्यू सेट हो गई। अच्छा, मज़ीद इससे आगे ये जो लास्ट डेट है हमारी जो जिस पर ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ये वो डेट है। और मज़ीद आप जो भी सेटिंग करना चाहेंगे इसमें कुल यही सेटिंग्स है। तो ये हमारी किट चल रही है। आपने सिर्फ ट्रांसफार्मर की 2 तारें लगानी है। इसके साथ एक तार आपने ट्रांसफार्मर की इस मॉड्यूल के इस हिस्से पर लगानी है और एक इधर लगानी है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव वोल्ट देने हैं और ये नीचे जो पॉइंट है यहाँ पे आपने नेगेटिव पिन देनी है। तो ये सब आपने सिर्फ यहाँ पे रिबन की ये ग्रिप लगानी है उधर और एक ग्रिप आपने लगानी है मॉड्यूल के साथ। तो ये आपका यूपीएस ओके है। अब सेटिंग मेन्यू से आपने बाहर जाने के लिए सिर्फ एग्जैक्ट के बटन को दबाना है। आपने जब तमाम सेटिंग कर ली
उसके बाद आपने सिर्फ एग्जैक्ट के बटन को जब दबाएंगे तो आपकी तमाम सेव हुई हुई ऑप्शंस वहीं रहेंगी और आपकी मेन्यू से बाहर निकल जाएंगे और आपका यूपीएस ओके हो जाएगा। दोबारा एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।